नमस्कार। जब हमारी लाइफ में ज्ञान आता है वहीं से हमारे जीवन बदलना शुरू हो जाता है। ज्ञान और नॉलेज, ये दो नॉलेज हमें मिलती कहाँ से है? किताबें पढ़ने से। किताबों से हमें ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलती है। तो आज ऐसी ही एक बुक का नाम है थिंक स्लो एंड फास्ट। ये बुक आपको सोचने के तरीक़ों के बारे में, ह्यूमन नेचर की सोच किस तरह काम करती है उससे रिलेटेड ये बुक है। और इस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज्ञान, वो इस चीज़ का नॉलेज होगी कि कैसे हमारा माइंड काम करता है। तो इस बुक में बताया गया है कि हमारा जो माइंड है वो दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक स्लो सिस्टम और एक तेज़ सिस्टम। जो स्लो सिस्टम से काम करता है वो, जब हमारा माइंड स्लो सिस्टम में काम करता है तो हम सोच समझ के काम करते हैं, और जो फास्ट सिस्टम वाला होता है उसमें हम बिना सोचे समझे काम कर रहे होते हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी डिसीज़न लेते हैं वो हम अपने फर्स्ट सिस्टम से ही यूज़ करके लेते हैं। बट वो वाला जो फर्स्ट सिस्टम है उसमें हमसे गलतियाँ होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। और जो हमारा सेकंड सिस्टम होता है माइंड का, उसको हम बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। इसलिए बड़े डिसीज़न लेने हो, शादी, जॉब, अपने कुछ इम्पोर्टेंट काम जो हम, जिनको हम सोच समझ के करते हैं, तो उसमें हमारी गलतियों के चांस कम होते हैं। साथ में ये भी बताया है इस बुक में कि जब हम अपने सेकंड सिस्टम का यूज़ करते हैं सोचने में, तो हमारा माइंड थकता है, टायर्ड होता है, तो हमारी काफ़ी ऊर्जा ख़त्म होती है। तो क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो पहले 2 घंटे आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन से पेपर को करते हो, तो जब आप करते हो तो आपका माइंड थक जाता है, लास्ट में आप उसको जल्दी करते हो। ऐसे ही आप कोई ड्राइविंग कर रहे होते हो तो भी आप, जब आप बहुत सोच समझ के जब आप नई नई ड्राइविंग करते हो तो आप बहुत दिमाग लगा के करते हो, तो आपका माइंड टायर्ड हो जाता है। और वहीं जब आप एकदम हैबिट में आ जाते हो फिर आप नहीं थकते हो। तो कैसे अपने माइंड को थकने से बचाना है, कब कब कैसे माइंड को यूज़ करना है, तो ये बहुत इन्फॉर्मेशन वाली बुक है। आप एक बार ज़रूर पढ़िए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। धन्यवाद।